गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 8 सीएमए इंटर पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू का आज दूसरा क्लास है और आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट। जो आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट और हम लोगों का आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट अंडर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा चैप्टर का हम एमसीक्यू करा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 30-35 एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपका 40 नंबर का एमसीक्यू आपको पता है एग्जाम में आता है। पास होने में बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू कंसेप्चुअली समझ जाइए, आपको याद रह जाएगा। एक बार क्लास सुन लीजिएगा, पूरा एमसीक्यू याद रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? मटेरियल, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा उसी में लगता है। और दूसरा रीजन है, यदि मटेरियल होगा तभी लेबर उस पर काम कर पाएंगे, तभी ओवरहेड का खर्चा होगा। तो मटेरियल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉस्ट का, याद रखिएगा। क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तो और कुछ नहीं होगा, कोई चीज का जरूरत नहीं होगा। तो मटेरियल को इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल इज ए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होता है। आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया है या नन ऑफ द अबव दिया है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। नन, ये कोई सा भी ऑप्शन चारों में से नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट बोल के कोई ऑप्शन नहीं दिया है और डायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल मतलब होता है रेगुलर, तो कंटिन्यूअस किसका पार्ट है? रेगुलर का पार्ट है। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। स्टॉल लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मानते हैं, याद रखिएगा। स्टॉल लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपका जो दिया हुआ है स्टडी मेट में गलत दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? सिंपल भाषा में वह लॉस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको नॉर्मल लॉस बोला जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया है आपका। पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब होता है आपका जो छोटा मोटा चोरी, तो पिल्फरेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि पिल्फरेज हमेशा एबनॉर्मल लॉस होता है। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, याद रखिएगा। तो इसका आपका स्टडी मटेरियल में हो सकता है ऑप्शन नंबर ए दिया हो या ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से सारा एबनॉर्मल लॉस दिया है, नॉर्मल लॉस दिया ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये आप बचपन से पढ़े हुए हो। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। ये पहला क्वेश्चन ही मैंने बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होगा? मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लेग बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। बोलता है करेंट इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस में होता है। ध्यान से देखिएगा, बोलना क्या चाहता है? करेंट वैल्यू का स्टॉक बचा होगा, जो स्टॉक पहले आया उसको पहले सेल किए होंगे। मतलब करंट, करंट इकोनॉमिक वैल्यू मतलब करंट, जो करंट वैल्यू का स्टॉक आज के दिन बचा हुआ है। तो करंट वैल्यू का स्टॉक आज के दिन बचा हुआ है, मतलब जो माल पहले आया पहले बेचे हैं। ऑब्वियसली, यदि कोई माल पहले आया और पहले बेचे हैं तो कौन सा मेथड में ये होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइसिंग मेथड, फीफो मेथड। फीफो मेथड में करंट इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक बचा हुआ रहता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लेग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। करंट इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक को बेचा जा रहा है, रखा जा रहा है। तो किस मेथड में? फीफो मेथड में। एकदम सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यू ऑफ मटेरियल आर प्राइस एट प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट याद रखिएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में यूज होता है। प्री डिटरमाइंड रेट किस में यूज होता है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्मूथ्स out the effect of fluctuation when material प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली। बोलता है कौन सा मेथड को स्मूथ माना जाता है जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। तो जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, जनरली ऊपर की तरफ जाता है। तो जब मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो हम लोग ऐसा मेथड लेंगे जो मेरा ऊपर का प्राइस अप प्राइस को भी कंसीडर करेगा और डाउन प्राइस को भी कंसीडर करेगा। तो वो कौन सा मेथड होता है? वो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड होता है, जिसमें एवरेज निकाल लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों प्राइस का एवरेज निकाल लेते हैं। तो जब मटेरियल का जब प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है तब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं। बस। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द FSN सिस्टम। FSN मतलब F होता है फास्ट मूविंग गुड्स, S होता है स्लो मूविंग गुड्स एंड N होता है नो मूविंग गुड्स। अंडर द FSN system of inventory control, inventory is classified based on frequency of item of inventory use। याद रखिएगा frequency of item of inventory used। बहुत सिंपल है। अंडर द FSN system, under the FSN system of inventory control, inventory is classified based on frequency of item of inventory used। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। मटेरियल इशू हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में। बेस्ड ऑन मतलब मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में। यदि मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो मटेरियल ट्रांसफर नोट के बेसिस में बेस हो गया। देखिए मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस बेस्ड ऑन मटेरियल ट्रांसफर नोट। स्टोर लेजर इज केप्ट एंड मेंटेन इन कोस्ट ऑफिस। स्टोर लेजर कहां पर केप्ट माने रखा जाता है और मेंटेन किया जाता है? कोस्ट ऑफिस में, या कोस्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, तो कोस्ट ऑफिस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर बाय द। गुड्स रिसीव नोट रिसीविंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। याद रखिए गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल फ्रॉम वन जॉब और वर्क ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन मटेरियल ट्रांसफर नोट। याद रखिए ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल फ्रॉम वन जॉब और वर्क ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16, डेज इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर। बल्क में जो परचेज करेगा उसमें जो क्वांटिटी में माल खरीदेगा उसको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? लॉजिकली क्वांटिटी डिस्काउंट। बल्क परचेजर मतलब क्या? जो बल्क में माल खरीद रहा है, क्वांटिटी में माल खरीद रहा है, तो उसको कौन सा डिस्काउंट देना चाहिए? क्वांटिटी डिस्काउंट। लॉजिक है। डेज इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर, क्वांटिटी डिस्काउंट। Dash is a document which records the return of unused material। The return of unused material किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? मटेरियल रिटर्न नोट में। याद रखिएगा मटेरियल रिटर्न नोट में। अब देखिए ट्रू फॉल्स, ध्यान से सुनिएगा। वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेबल वैल्यू। याद देखिए वेस्ट एंड स्क्रैप का लार्ज वैल्यू भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप का स्मॉल हो, इट मे बी लार्ज। तो वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इट मे बी लार्ज रियलाइजेशन वैल्यू। स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए हाई टर्नओवर रेशियो, ये भी गलत है। स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए लो टर्नओवर रेशियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हाई टर्नओवर रेशियो हो, ये भी गलत दिया हुआ है। बीन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। याद रखिए बीन कार्ड कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है। एकदम सही लिखा हुआ है। बीन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिकॉज बीन कार्ड आर द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। एकदम सही लिखा हुआ है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोर लेजर इज मेंटेन इनसाइड द स्टोर बाय स्टोर कीपर। याद रखिए
स्टोर लेजर कहाँ पर माने मेंटेन और किया जाता है? स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है कॉस्ट ऑफिस में या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। ये गलत लिखा हुआ है। स्टोर लेजर इज मेंटेन इनसाइड द स्टोर बाय स्टोर कीपर। ये गलत लिखा हुआ है। स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है कॉस्ट ऑफिस या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, फॉल्स होगा ये। अब देखिए मैचिंग का एक तो सिंपल सा सम है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए मैचिंग का एकदम सुन लीजिए एक बार, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, स्टॉल लेजर अभी बताए थे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एबीसी एनालिसिस। एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल क्या होगा? एबीसी एनालिसिस। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जस्ट इन टाइम। प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल अभी ऊपर बताए थे FSN एनालिसिस। अनअवॉइडेबल रेसिड्यू मटेरियल, अनअवॉइडेबल रेसिडुअल मटेरियल कंट्रोल ऑफ स्क्रैप होगा। सिंपल सा चीज है, इतना याद रखिएगा। थैंक यू।